राजू दास हनुमानगढ़ी वाले को आप लोग जानते होंगे, और यदि जानते हैं तो आप यह भी जानते होंगे कि इस वक्त राजू दास ने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। मुलायम सिंह यादव जी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डालकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, उसी को रिट्वीट करते हुए राजू दास हनुमानगढ़ी वाले लिखते हैं कि अगर आप कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इस कठमुल्ले के ऊपर जरूर मुद के जाएं। मतलब इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग राजू दास ने किया है। अपने आप को संत बताने वाला यह व्यक्ति, अपने आप को संत की वेशभूषा में रखने वाला व्यक्ति क्या संतों को अपमानित करने का साजिश रच रहा है? खैर, ये बात मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। जब यह पोस्ट राजू दास ने किया उसके बाद से फिर समाजवादी पार्टी के समर्थक और तमाम आम आदमी भी, सिर्फ समाजवादी पार्टी के समर्थक ही नहीं बल्कि आम आदमी भी राजू दास को लगातार कोस रहे हैं, राजू दास को लगातार चेतावनी दे रहे हैं, राजू दास को लगातार हिदायत दे रहे हैं कि वो कंट्रोल में रहें। मैं आपको एक पोस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो पोस्ट समाजवादी पार्टी के युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी जी का है। वो लिखते हैं कि चूँकि जो है जब ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है तो तमाम लोग इस पर रिट्वीट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके अरविंद गिरी लिखते हैं, राजू दास मैं तुम्हें जानता हूँ, बड़े बड़े कुकर्मी कथित संतों के कुकर्म भगवान भोलेनाथ की कृपा से उजागर हुए हैं, तुम्हारे भी कुकर्म एक दिन जरूर उजागर होंगे। तुमने ऐसा कोई कर्म किया नहीं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कोई मूर्ति लगाए। उसके बाद आगे लिखते हैं, जिस वजह से मैंने इस टॉपिक को उठाया हूँ, वो लिखते हैं कि दशनाम गिरी समाज से होने के नाते, चूँकि अरविंद गिरी भी गिरी समाज से हैं इसलिए उन्होंने ये बात लिखा कि दशनाम गिरी समाज से होने के नाते तुम्हें मेरी सलाह है उतना ही आग मूतो कि कोई तुम्हारे ऊपर मूतने का इंतज़ार ना करे। अब मुझे एक बात समझना और समझाना है, और मुझे ज़्यादातर आप लोगों से, जो आम जनता है, उससे यह बात समझनी है कि क्या किसी संत की या फिर किसी महंत की यह भाषा हो सकती है? यदि आपके राजनीतिक मतभेद हैं, यदि आपसे किसी से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, तो क्या आप इस भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि लगातार जब से यह ट्वीट को रिट्वीट किया है महंत दास हनुमानगढ़ी वाले ने, तब से लगातार कंट्रोवर्सी चल रही है सोशल मीडिया पे। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस कंट्रोवर्सी का अंजाम होगा, कहाँ तक ये कंट्रोवर्सी जाएगी। हालांकि इस मामले पर जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, जितने भी वो लोग हैं जो समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं, समाज में किसी तरह की उटपटांग कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं, वो तब सब लोग इस ट्वीट की निंदा कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या राजू दास ने जो ट्वीट किया है वो सही है? क्या वह एक महंत की भाषा हो सकती है? क्या वो एक संत की भाषा हो सकती है? क्या वो एक गेरुआ पहनने वाले, एक गेरुआ वस्त्र पहनने वाले महंत की भाषा हो सकती है? ये सवाल है। सवाल यह भी है कि क्या इस पे एक्शन होना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में है इस पे एक्शन लेगी? क्या योगी जी इस पे एक्शन लेंगे? क्योंकि किसी को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी पे करें। आपको यदि मुलायम सिंह यादव से इतनी ज़्यादा ईर्ष्या है तो आप उसको सही शब्दों के साथ भी बयां कर सकते हैं, आप सही शब्दों के साथ भी उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं। लेकिन जो भाषा का इस्तेमाल महंत राजू दास ने किया वो किसी भी तौर पर एक सामाजिक और एक सनातनी होने के नाते कोई बर्दाश्त तो नहीं करेगा। क्योंकि आप गेरुआ वस्त्र पहनकर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, किसी भी भाषा में नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको संत की परिभाषा समझनी है, संत और महंत की परिभाषा समझनी है, तो इस सदी के सबसे बड़े संत, इस सदी के सबसे बड़े महात्मा प्रेमानंद जी को तो सुनते ही होंगे, उनको तो फॉलो करते ही होंगे। वो भी कई बार किसी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन वो कभी इस तरह की भाषा का ना इस्तेमाल सपने में किए होंगे और ना ही कभी कोई संत करना चाहेगा। जो असली संत है वो सभ्य भाषा का हमेशा इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस बारे में, इस पूरे टॉपिक पर, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आम जनता की क्या राय है, आप टिप्पणी अनुभाग में हमें लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।